हाय मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बिना कंडेंस मिल्क, बिना मशीन और बिना मोल्ड के बताने वाली हूँ चोकोबार, वो भी चॉकलेट फिलिंग के साथ। सिर्फ कुछ ही इंग्रेडिएंट्स लगेंगे इसमें और ये जो रेसिपी ना आपके बच्चे भी आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और सबसे आसान चोकोबार बनाने के लिए यहाँ पे मैंने बोल में लिए 150 ग्राम मिल्क चॉकलेट। इसको अभी हमें मेल्ट करना है। तो मेल्ट आप डबल बॉयलर से भी कर सकते हैं या फिर माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं। मैं इसको डबल बॉयलर मेथड से मेल्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आज मिल्क चॉकलेट यूज़ किया है फ्रेंड्स, क्योंकि बाहर की जो कोटिंग रहती है ना चोकोबार की, वो थोड़ी सी लाइट होती है और काफ़ी मीठी होती है। पर अगर आप चाहें तो यहाँ पे डार्क चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं और इसको बस मेल्ट करेंगे। वैसे आप चाहें तो जैसे मैंने आपको बताया माइक्रोवेव में मेल्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है ना, कभी कभी चॉकलेट कुक हो जाता है। इसके लिए ये जो मेथड है ना एकदम सेफ है कि धीरे धीरे चॉकलेट इसमें पिघलता रहेगा। तो बस इसको मेल्ट कर लेंगे जब तक ये स्मूथ, ग्लॉसी और एकदम लम्प फ्री नहीं हो जाए। ये देखिए एकदम अच्छे से मेल्ट हो गया, एकदम फ्लोइंग कंसिस्टेंसी। बस गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको साइड में रख देंगे बस 1-2 मिनट के लिए। यहाँ पे मैंने लिया ये डिस्पोजेबल कप्स, वही वाले चाय जिसमें मिलती है ना कटिंग चाय स्ट्रीट्स में, वो वाले कप्स बहुत इजीली मिल जाते हैं सबको। इसमें मैंने काफ़ी बार जमा के देखा, बहुत आसानी से जम जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइड में ऐसे स्लिट दे देंगे, कट दे देंगे। उससे क्या होगा, जब हम डीमोल्ड करेंगे ना तो इसको फाड़ने में बहुत आसानी हो जाएगी, वरना क्या होगा ना, आपका जो मोल्ड है वो टूट जाएगा। और फिर इसमें हम डालेंगे 1 से 2 टेबलस्पून भर के ये मेल्टेड चॉकलेट और चारों तरफ ऐसे swirl swirl कर लीजिए ताकि अच्छे से कोट हो जाए। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि जो कोटिंग है ना वो आपकी थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि कोटिंग थोड़ी सी पतली है तो आप इसको 5 मिनट सेट कर लीजिए फ्रिज में और फिर से सेकेंड कोटिंग दे दीजिए। वरना क्या होना, अगर एकदम पतली कोटिंग एक ही बार आप कोटिंग देंगे ना तो बाद में जब आप इसको निकालेंगे ना, डीमोल्ड करेंगे, तो वो क्रैक्स आ सकते हैं उसमें पतली मोल्ड की वजह से। तो बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है, कोटिंग को हल्का सा मोटा रखना है। तो सारे में मैंने चॉकलेट डाल दिया है। इसको फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। 10-15 मिनट ही लगेगा इसको सेट होने में। तब तक हम इसकी फिलिंग बना लेते हैं, चॉकलेट फिलिंग, जिसके लिए बोल में मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप व्हिपिंग क्रीम। तो ये मीठी वाली व्हिपिंग क्रीम है जो कि इजीली मिल जाती है मार्केट में, वो वाली मैं यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो अमूल क्रीम भी यूज कर सकते हैं, मलाई भी यूज कर सकते हैं या फीकी वाली क्रीम भी यूज कर सकते हैं। जो क्रीम आपके पास अवेलेबल है आप वो यूज कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा फेंट लेंगे और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी क्रीमीनेस और थोड़े से अच्छे टेक्सचर के लिए, मिल्कीनेस के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/4 कप मिल्क पाउडर। और साथ ही कलर के लिए और चॉकलेट फ्लेवर के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 से 2 टेबलस्पून कोको पाउडर। ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए आपकी जो मैंने क्रीम बताया अगर फीकी है तो यहाँ पे आप 2 से 3 टेबलस्पून पाउडर शुगर भी डाल दीजिए ताकि वो मीठी हो जाए आपकी स्टफिंग। इसको अच्छे से फेंट लेंगे। देखिए क्रीम थोड़ी सी गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है। अच्छा, अगर आपको प्लेन वेनिला बनाना है ना तो यहीं पे आप चॉकलेट को स्किप कर लीजिए, चॉकलेट पाउडर को, कोको पाउडर को, और सिंपली सिर्फ व्हिपिंग क्रीम से आप फिलिंग बना सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है मिक्सचर। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगी 1 से 1.5 कप दूध। तो ठंडा वाला दूध मैंने पहले से बॉईल करके फ्रिज में रखा था, तो ठंडा दूध ही यूज कीजिएगा वरना आपकी जो क्रीम में पूरी मेल्ट हो जाएगी। इसको विस्क करते जाएंगे लगातार। अब मैं आपको फिलिंग दिखाती हूँ। देखिए एकदम गाढ़ी फिलिंग रेडी हो गई है, चॉकलेट फिलिंग। कोको पाउडर आप इसने अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। और चॉकलेट शेल्स भी एकदम सेट हो गए, फ्रिज से मैंने निकाला। ये देखिए इसमें सारे मोल्ड्स को फिल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कितनी आसान रेसिपी है। देखते ही देखते 5-6 मिनट में ही बन जाती है ये रेसिपी। बस चॉकलेट मोल्ड्स को सेट कीजिए, अंदर रखिए जब तक ये चॉकलेट फिलिंग बनाइए। कुछ कुकिंग की जरूरत नहीं, सारे फिल कर लेंगे और इसके ऊपर अच्छे से फॉइल लगा लेंगे ताकि जो ऊपर है ना, जो ऊपर की सतह वो ड्राई ना हो। और बीच में ऐसे स्लिट दे देंगे। और फिर इसके अंदर हम डालेंगे आइसक्रीम स्टिक या स्पून, जो भी मैं यहाँ पे छोटा स्पून यूज कर रही हूँ ताकि वो अच्छे से होल्ड कर सके आइसक्रीम को। आप चाहे तो जो भी स्टिक आपके पास है अवेलेबल वो डाल सकते हैं और इसको फ्रीज होने रखेंगे। दैट्स इट गाइस। पूरी रात के लिए इसको फ्रीज कर लीजिए या फिर 6 से 7 घंटों के लिए, जब तक ये अच्छे से सेट ना हो जाए। तो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, फॉइल निकाल के दिखाते हैं। देखिए कितनी बढ़िया तरीके से आइसक्रीम सेट हो गई है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, हमेशा मैं ट्राई करती हूँ आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज लेके आऊँ, ईजी रेसिपीज लेके आऊँ। तो अगर आपको रेसिपी आज की अच्छी लगी ना तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। और ये देखिए मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ कितना ईजिली ये मोल्ड खुल गया है। देखो
मैं चारों तरफ से आपको दिखाती हूँ, क्या स्मूथनेस आई है, क्या ग्लॉस आया है। वैसे मैंने चोकोबार के मोल्ड में भी ट्राई किया था, लेकिन उससे क्या होता है, थोड़े से चांसेस होते हैं टूट जाने के। तो ये जो मेथड है ना, कि डिस्पोजेबल कप्स में बना हुआ चॉकलेट का पेपर जो है निकाल के बाहर फेंक दो, वो बहुत ईज़ी हो जाता है। तो बस इसी तरह सारे चोकोबार मैं निकाल दूँगी। ओह! बहुत अच्छा लग रहा है देखो, बाहर चॉकलेट की कोटिंग, अंदर से चॉकलेट की फिलिंग। इस गर्मियों में आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। और फ्रेंड्स, मैंने और भी बहुत सारे आइसक्रीम्स, फलूदा, कस्टर्ड वगैरह बनाए समर के लिए, जिसका जो प्लेलिस्ट है मैं एंड स्क्रीन्स में डाल दूंगी, ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ सारे, और मैं आपको अब एक बाइट लेके दिखाती हूँ। है ना सुपर इजी, सुपर क्रीमी और मज़ेदार। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। मैं आपसे मिलती हूँ, एंजॉय कीजिएगा। बाय बाय।